बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम 9th क्लास के साइंस के फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम है। इफ़ ए कार ट्रेवल्स 50 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकेंड विद ए एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर देन व्हाट वाज इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती स्पीड हमको फाइंड करना है, शुरुआती स्पीड फाइंड करना है। यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तब आपको मालूम है कि ये कार है और कार एक स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी, तब ये यहाँ पर इन्होंने स्पीड लिखा हुआ है क्योंकि, और ये यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टेंस, क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन में जब जाएगी तब डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम फार्मूलों का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। जिसमें एक्सेलरेशन है, यानी जिसमें एक्सेलरेशन होगा तो वो वहाँ पर डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा, और यहाँ पर वेलोसिटी होगी, स्पीड नहीं होगी। लेकिन अगर लिखा है तो उसका मतलब ये है जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है और जो डिस्टेंस होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, और स्पीड और वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। क्या थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी, यानी जब कार ने चलना यहाँ से शुरू किया तो उसकी स्पीड क्या थी, उसे मान लेते हैं u थी। तो u की वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए कि क्या है ये फाइंड करना है। जबकि हमें बता दिया गया ये 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है, और जब 50 मीटर की डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम s से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 50 मीटर दे रखी है। और यहाँ से यहाँ तक के जाने के जो टाइम दे रखा है वो 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड है। टाइम को t से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को, यानी जो डिस्टेंस कही गई यहाँ पर, उसको s से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 50 मीटर दे रखी थी। और टाइम की वैल्यू बता दी गई 4 सेकेंड लगते हैं यहाँ से यहाँ पर जाने पे, 4 सेकेंड नहीं 4 सेकेंड लगते हैं। तो ये यहाँ पर इनिशियल स्पीड होती है और जहाँ पर बात ख़त्म हो रही है वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v होती है। हालांकि फाइनल वेलोसिटी पे हमें बात नहीं करनी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। और इस दौरान जो है वो एक्सेलरेशन रहता है, जिसे a से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको यहाँ पर नोट कर देंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। अब ये हमारे पास 4 फिज़िकल क्वांटिटी यानी u, s, t और a लिखे हुए हैं। वो हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं 3, एक और भी होती है लेकिन मेनली जो गैलीलियो ने हमें प्रोवाइड की है तो उनमें इस पर 3 होती है। पहली तो होती v = u + at। यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखी है, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए u की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो इस फार्मूले का हमें यूज़ नहीं करना है। सेकेंड होता है s = ut + हाफ at स्क्वायर। तो देखिए a भी हमको मालूम है, एक्सेलरेशन a भी पता है हमको, और t भी पता है, और s भी दे रखा है, और u जो है हमको मालूम करना है। तो इस फार्मूले के यूज़ से हम इसको फाइंड कर सकेंगे। लेकिन हम थर्ड वाला भी देख लेते हैं, v² = u² प्लस का 2as। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि v हमें नहीं मालूम है, इसलिए इसका तो यूज़ नहीं कर सकते, यानी सेकंड वाले का ही यूज़ करते हुए हम u की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s = ut + हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर s की वैल्यू पुट कर दी, s की जगह पर 50 रख दें। यूनिट हम लोग को जैसे m लिखा वो ना लिखें, यहाँ पर लास्ट में जो u मिलेगा तो u क्या स्पीड होती है, और स्पीड की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि सारे ये m के सिस्टम में ही हैं। यानी लंबाई को मीटर में लिखा गया है, टाइम को सेकंड में दे रखा है, तो इसलिए हमें लास्ट में u की वैल्यू को मीटर बाई सेकंड में लिखना होगी। जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो तो यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद में लास्ट में यूनिट रख देंगे। तो अभी यूनिट नहीं लिखेंगे, u की जगह पर चूँकि फाइंड करना है इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। t की वैल्यू हमको दे रखी 4 है, तो इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और 4 सेकेंड है तो सिर्फ 4 लिखेंगे आप यहाँ पर। प्लस का साइन है, फिर इसके बाद 1/2 है वो नोट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। फिर a की वैल्यू 5 है वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि हमने बोला कि यूनिट जो है वो नहीं लिखेंगे अभी,
5 के बाद मल्टीप्लाई, इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। टाइम की वैल्यू 4 है वो लिख दें, स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर करके रखें। सिर्फ यहाँ पर u ही ऐसा है नोन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना, बाकी तो हमें नंबर्स दे रखे हैं। 50 इज इक्वल टू, इसे u लिखा हो तो आप इसको लिख दीजिए 4u। इस तरीके से 4 को पहले कर दें, u को बाद में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है इनके बीच में, और इसमें और वो मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, रियल नंबर में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस का साइन है, अप्लाई कर दें, 1/2 इंटू 5 है, और 4 का स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर 4 इंटू 4 होता है, जिसकी वैल्यू 16 होती है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है 16 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, ये ऊपर है ये नीचे, तो कैंसिल कर सकते हैं 2 से 16 को, और ये 2 8 जा 16 होता है, 8 बार यानी कैंसिल हो जाएगा। तो 50 इज इक्वल टू आ गया 4u, और प्लस का 5 इंटू 1 कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, और इंटू चल रहा है 8, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 50 इज इक्वल टू है 4u प्लस का 5 8 जा जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इस u की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो u को अकेले रहना चाहिए यहाँ पर, बाकी इसके साथ में जो भी प्लस या माइनस हो रहे हैं पहले उनको भेजेंगे। वैसे तो u के साथ हमारा 4 भी है, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको बाद में देखते हैं, पहले प्लस या माइनस वैल्यू को उससे दूर करते हैं। तो ये प्लस हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में जब ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज करने पर साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से 50 लिखा हुआ है, इसमें 40 को भी अगर ले जाएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर है 4u, वो लिख देंगे, नोट कर लेंगे। हमें u की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, इनका डिफरेंस 10 आ जाएगा, यानी हम इसका लिख देते हैं 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ये u है, और u की वैल्यू आप फाइंड करना है। इनके बीच में कोई साइन नहीं था, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और u फाइंड करेंगे तो 4 को हमें लाना होगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, और ये इधर न्यूमरेटर में था, और जब राइट हैंड साइड के दूसरे से आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी अभी मल्टीप्लाई हुए था, अब हम जब ट्रांसपोज करेंगे यानी साइड चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 को 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये u बचा हुआ है, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। तो u की वैल्यू इस तरीके से हमें मिल चुकी है, 5/2 मिल चुकी है। इसे आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं, यानी 5 को डिवाइड करना है हमको 2 से, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई और नंबर नहीं है तो पॉइंट होता है, तो पॉइंट को यहाँ लगा दिया जाता है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने चाहें 0 बढ़ा सकते हैं, तो हम 1 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा 10 हो गया, और ये पूरा चला गया है, 10 में से 10 माइनस गया कुछ नहीं, यानी 0 बचा हुआ है, तो ये पूरा डिवाइड आ गया डेसिमल फॉर्म में। आप इसे भी लिख सकते थे मीटर बाई सेकेंड, या फिर डिवाइड करके आया है 2.5, क्योंकि 5 का हाफ जो होता है, आधा 2.5 होता है, यानी 2.5 होता है, इसे मीटर बाई सेकेंड में लिख दिया। u की वैल्यू यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना थी, वो हमारी आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।